तो आज हम बात करने वाले हैं चेन्नई की एक ऐसी अर्बन लेजेंड की जो इंटरनेट पर बहुत वायरल है। ये कहानी है रोमांस की, रहस्य की और बेहिसाब खौफ की। तो इस कहानी के बिल्कुल दिल में एक बड़ा ही परेशान कर देने वाला सवाल छुपा है। एक ऐसा सवाल जो हम सबके किसी न किसी डर को जरूर छूता है। और सवाल ये है कि क्या मोहब्बत, क्या प्यार सच में किसी की जान ले सकता है? चेन्नई की एक बदनाम सड़क है ब्लू क्रॉस रोड, और वहां की ये कहानी कहती है कि इसका जवाब है हाँ। और ये जवाब हर रात वहां किसी ना किसी को मिलता है। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। साल है 2025, महीना जून का। चेन्नई में बारिश हो रही है और इस भीगते हुए शहर में हमारा मेन कैरेक्टर रिजवान एक ऐसी मुलाकात के लिए तैयार है जो उसकी जिंदगी बदल देगी। तो कौन है इस कहानी के दो अहम किरदार? चलिए मिलते हैं। एक तरफ है रिजवान, 24 साल का, दिल्ली के एक अमीर बाप का बेटा, थोड़ा लापरवाह और हाँ, अपनी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड को धोखा भी दे रहा है। और दूसरी तरफ है ईशा, एक खूबसूरत, अजीब सी, मिस्टीरियस लड़की। इनकी मुलाकात कैसी हुई? फेसबुक पर। रिजवान एक पार्टी में बोर हो रहा था, फोन स्क्रॉल किया और ईशा मिल गई। सोच कर देखिए, बस एक मैसेज और ईशा अपनी स्कूटी पर रिजवान के सामने हाजिर हो जाती है, उसे शहर घुमाने के लिए। रिजवान तो उसकी खूबसूरती और उसके उस टू द पॉइंट थोड़े सख्त से नेचर पर बिल्कुल फिदा हो जाता है। और ईशा उससे कहती है, आज की रात बहुत लंबी होगी। और बस यहीं से कहानी एक अजीब मोड़ लेती है। शुरू होते हैं खतरे के कुछ अजीबोगरीब इशारे। वो बारिश में भीगती रात जो इतनी रोमांटिक लग रही थी, अब उसमें धीरे धीरे एक डर सा घुलने लगता है। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 बार रिजवान को वार्निंग्स मिलती हैं, और हर वार्निंग पहले वाली से ज्यादा अजीब, ज्यादा डरावनी होती है। पहले एक चाय वाला, फिर एक पुलिस इंस्पेक्टर, और सबसे बड़ा रेड फ्लैग तो खुद ईशा की बातें थीं। लेकिन रिजवान, वो तो जैसे प्यार में बिल्कुल अंधा हो चुका था, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब गौर कीजिए, ईशा की कहानी में गड़बड़ क्या थी। वो कहती है कि 20 साल से चेन्नई में है, पर उससे तमिल का एक लफ्ज नहीं आता। अजीब है ना? फिर वो चाय वाला, वो उन्हें देखकर सिर्फ एक कप चाय देता है, क्यों? और फिर वही चाय वाला और एक पुलिस वाला भी, दोनों साफ साफ कहते हैं ब्लू क्रॉस रोड मत जाना। और सबसे अजीब बात, रास्ते में लोग रिजवान को ऐसे देखते हैं जैसे वो अकेला हो, जैसे वो हवा में बातें कर रहा हो। और अब कहानी अपने सबसे सबसे खौफनाक हिस्से में आ जाती है। सारी वार्निंग्स को इग्नोर करके रिजवान उस अंधेरे वीरान जंगल जैसी जगह में ईशा के पीछे पीछे पैदल चला जाता है। ईशा उस जगह को अपनी फेवरेट प्लेस बताती है। रिजवान बस 1 सेकंड के लिए पीछे मुड़ता है अपना हेलमेट उठाने, जहां उन्होंने स्कूटी खड़ी की थी। और बस उसी 1 सेकंड में उसकी पूरी दुनिया एक जीते जागते डरावने सपने में बदल जाती है। वो ऊपर देखता है और जो मंजर उसकी आंखों के सामने होता है, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पेड़ों की डालियों से इंसानी लाशें लटक रही थीं। पूरी की पूरी जगह एक खुला कब्रिस्तान बन चुकी थी। जमीन पर लाशें, डालियों पर लाशें, हर तरफ। ऊपर से ताज़ा खून टपककर उसके जूतों पर गिर रहा था। बस मौत ही मौत थी। एक ऐसा खौफनाक मंजर जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। डर के मारे वो भागता हुआ ईशा के पास वापस आता है, चीखता है, मैंने खुद देखा है, वहां हर तरफ लाशें हैं। लेकिन ईशा, वो बड़े आराम से कहती है कि उसने कुछ नहीं देखा। उल्टा रिजवान पर ही इल्जाम लगा देती है कि वो उसकी फेवरेट जगह को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। बुरी तरह से डरे हुए वो दोनों वहां से निकलने के लिए स्कूटी पर बैठ जाते हैं। रिजवान इतने डर में भी उससे कहता है कि वो उससे प्यार करता है। और फिर एक मोमेंट बाद जब उसकी नज़र साइड मिरर पर पड़ती है तो स्कूटी की पिछली सीट खाली थी, बिल्कुल खाली। ईशा गायब हो चुकी थी। और अब वक्त है ब्लू क्रॉस रोड के उस राज से पर्दा उठाने का। रिजवान, जो डर से कांप रहा था, सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है और कहता है कि एक लड़की उसकी स्कूटी से गायब हो गई। और पता है वहां उसे कौन मिलता है? वही इंस्पेक्टर जो थोड़ी देर पहले सड़क पर मिला था। इंस्पेक्टर उसे वो सच बताता है जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। वो कहता है कि ईशा की कहानी आज की नहीं है, ये 2012 में शुरू हुई थी, जब प्यार में धोखा खाकर उसने सुसाइड कर लिया था। इंस्पेक्टर का खुद उससे सामना 2018 में हो चुका है। ये कोई मिसिंग पर्सन केस नहीं है, ये एक घोस्ट स्टोरी है। तो ईशा कौन है? ईशा एक भटकती हुई आत्मा है, दिल्ली की एक लड़की जो चेन्नई आई, प्यार में धोखा मिला और उसने अपनी जान दे दी। अब उसकी रूह उसी ब्लू क्रॉस रोड पर भटकती है।
वो लड़कों को अपने जाल में फंसाती है, उन्हें खुद से प्यार करवाती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। उन्हें पीछे छोड़ जाती है गिल्ट, पागलपन या फिर सुसाइड के लिए। और अब सारी कड़ियां जुड़ने लगती हैं। लोग रिजवान को क्यों घूर रहे थे? क्योंकि वो अकेले ही बातें कर रहा था। चाय वाले ने एक कप चाय क्यों दी? क्योंकि उसे सिर्फ रिजवान ही दिख रहा था। और वो वार्निंग्स, वो धमकियां नहीं थीं, वो तो ईशा के पिछले शिकारों की उसे बचाने की एक आखिरी कोशिश थी। और वो लाशें, वो ईशा के ही पिछले विक्टिम्स थे जो अब उसकी उस भूतिया दुनिया का हिस्सा हैं। और फिर मिलता है फाइनल प्रूफ, डिजिटल प्रूफ। रिजवान अपना फोन निकालता है, फेसबुक चैट गायब। ईशा की प्रोफाइल पर जो आखिरी पोस्ट है वो है साल 2012 की। सब कुछ साफ हो जाता है। कहानी के आखिर में आती है एक फाइनल वार्निंग। वही इंस्पेक्टर जो खुद कभी शाह के जाल में फंस चुका है और अब तक उसकी यादों के साथ चेन्नई में ही कैद है, वो रिजवान को एक आखिरी सलाह देता है। वो कहता है, घर वापस जाओ, अपनी जिंदगी जियो, उसके अगले शिकार मत बनो। इस दर्द के साथ जीना सीखो, ये वो चीज़ है जो मैं और वो चाय वाला कभी नहीं कर पाए। रिजवान वहां से चला जाता है उस लड़की की यादों के साथ जो असल में कभी थी ही नहीं। और ये कहानी हमें एक अजीब से डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है। शायद इसीलिए ऐसी अर्बन लेजेंड्स इतनी पॉपुलर होती हैं, क्योंकि ये प्यार, धोखा, अकेलापन, इन सब इमोशंस को छूती हैं और आखिर में एक चेतावनी देती हैं कि हो सकता है किसी अंधेरी सुनसान रात में किसी से मोहब्बत हो जाए और उसे देखकर दिल आखिरी बार धड़के।